दोस्तों आज मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप इस वीडियो में बताइए एक भी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये मिस्ट्रीज़ ही ऐसी हैं कि इन्हें आप क्या कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टीरियस जगहों के बारे में या फिर कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है और ना ही कर सकेगा। और दोस्तों ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है कि स्टिल इस टाइम तक भी ये सब अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। पर क्या पता फ्यूचर में ये सॉल्व हो जाए, इसका कुछ कह नहीं सकता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों इस इजिप्शियन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको डिस्कवर किया था लॉर्ड कार्नरवॉन एंड हावर्ड कार्टर ने। और बेसिकली हुआ ये था कि जब इनकी टीम उस टॉम्ब में पहुंची जहां पर ये इजिप्शियन था, तब पता नहीं कैसे किसी मिस्टीरियस तरीके से ये दोनों और इनकी पूरी टीम मारी गई। सब लोग मर चुके थे पर उनका एक क्रू मेंबर जिंदा बच गया था। और जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था तुम लोगों के साथ, तब उसने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उसने कहा जब हम सब रिसर्च कर रहे थे तब अचानक से उस इजिप्शियन ने उठकर हम पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद हर इंसान मारा गया। और वो ये भी कह रहा था कि पता नहीं मैं कैसे बच गया। पर ऐसा सुनने के बाद सब लोग उसी पर शक करने लगे कि तुमने ही उन सबको मारा है। और ये आज तक एक मिस्ट्री है कि किसने आखिर उस रिसर्च टीम को मारा। दोस्तों साइबेरिया में एक ऐसा होल है जिसे हेल होल नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोग मानते हैं ये जो होल है ये हेल से कनेक्टेड है। एक तरह से ये एक दरवाज़ा है जो हेल और हमारी दुनिया को कनेक्ट करता है। और इस होल को बेसिकली ये जानने के लिए बनाया गया था कि हम ज़मीन के नीचे और कितनी ज़्यादा खुदाई कर सकते हैं, मतलब कितना डीप खोद सकते हैं हम धरती को। पर जब उन्होंने खुदाई शुरू की, उन्होंने अप्रोक्स 15 किलोमीटर तक डीप खोद दिया था। पर इससे पहले कि वो लोग इसे और ड्रिल करते, नीचे की ज़मीन अचानक से गायब हो गई और एम्प्टी स्पेस आना चालू हो गया। और जब साइंटिस्ट ने उसकी डेप्थ नापी तो वो 15 किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा जा रही थी। असल में वो 16 या 17 किलोमीटर से भी ज़्यादा जाती जा रही थी। पर मेन प्रॉब्लम तो तब चालू हुई जब लोगों ने इस होल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। उस होल के आसपास रहने वाले लोगों का ये मानना था कि रात को इस होल में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। और कुछ लोगों ने तो इन आवाज़ों से परेशान होकर अपना घर भी चेंज कर लिया था। तो क्या है इस होल के पीछे का राज और क्या है वो आवाज़ें जो आती हैं इस होल से, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसे अभी तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। दोस्तों क्या आपको पता है पैसिफिक ओशन के अंदर एक शहर मौजूद है? अगर आपको नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एटलांटिस के बारे में। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ओशन के अंदर एक ऐसा शहर मौजूद है जिसे एलियंस ने बनाया था। और तो और कुछ वाटर डाइवर्स का ये भी मानना है कि उन्होंने उस डूबे हुए शहर को अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या सच में कोई ऐसा शहर मौजूद है जिसे एलियंस ने बनाया है? दोस्तों क्या आपने स्पेक्ट्रल ब्लैक डॉग के बारे में सुना है? असल में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये डॉग चर्च यार्ड में रहते हैं। असल में चर्च यार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर उन लोगों की ग्रेव होती है जो चर्च में काम करते हैं। ये एक तरह से वहाँ की रखवाली करते हैं। और जिन जिन लोगों ने इन्हें देखा है उनका मानना है कि इनकी आंखें बिल्कुल लाल कलर की होती हैं और ये आम डॉग से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। यहाँ तक कि जब ये चलते हैं तब ये अपने चलने तक का निशान नहीं छोड़ते, ना ही ये कोई आवाज़ करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखते हैं जिनकी मौत नज़दीक होती है। और क्या आपको पता है कि 1954 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें इस ब्लैक स्पेक्ट्रल डॉग ने हमला करके सभी लोगों को मार दिया था। वो भी उस समय जब वो सब लोग प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मौजूद किसी इंसान ने उस डॉग को देख लिया था और उस एक इंसान के चक्कर में वो सभी लोग मारे गए। क्या सच में कोई ऐसा डॉग मौजूद है भी या नहीं, या ये भी सिर्फ एक ह्यूमर है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि ये दावा करती है कि एक इंसान सच में बेयर वुल्फ में चेंज हो सकता है। असल में हुआ ये था कि एक चरवाहा जंगल में अपनी गाय भैंसों को चराने जा रहा था, पर तभी उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। उसने एक तालाब में से पानी पिया, पर उसने जब उस तालाब को गौर से देखा तब उसके अंदर भेड़िए के पैरों के निशान थे। उसे बस एक ही डर लग रहा था कि कहीं भेड़िए यहाँ पर दोबारा पानी पीने ना आ जाएं। तो इसीलिए वो फटाफट अपने गाय भैंसों को चराकर उन्हें घर ले गया।
पर उस दिन के बाद से उस चरवाहे के साथ ऐसी ऐसी चीजें होने लगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे। असल में उसकी पीठ पर बहुत ही ज्यादा लंबे लंबे बाल उगाए थे, जैसे किसी भेड़िए के बाल हों। और तो और उसके कान भी हल्के से स्ट्रेच हो गए थे और उसके नेल्स किसी मिस्टीरियस तरीके से बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे थे। और आखिर में उसका शरीर नीला पड़ गया और वो तुरंत वहीं पर मर गया। पर जो भी लोग मरने से पहले उसके पास थे, उनका ये मानना था कि वो मरने से पहले अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था, जैसे कि भेड़िए की तरह चिल्लाना। तब से वहाँ के लोगों ने काइंड ऑफ एक ह्यूमर बना लिया कि अगर आप भेड़िए के फुटप्रिंट्स का पानी पियोगे तो आप भी एक भेड़िए बन जाओगे। पर आखिर में उस इंसान के साथ क्या हुआ था ये भी स्टिल अभी तक एक मिस्ट्री है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको कौन सी मिस्ट्री सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस लगी ये भी कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।